दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इन दिनों दो चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है। एक है परमाणु हथियार और उसका सबसे अहम कच्चा माल यूरेनियम। मतलब दो चीज़, मतलब उन्हें परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए, खुद के विकास, खुद की सुरक्षा या फिर दुनिया का विनाश। हर देश चाहता है कि अपनी सुरक्षा को लेकर के वो परमाणु संपन्न बन जाए, परमाणु बम बना ले ताकि उस पर कोई हाथ न रख सके। लेकिन जिस दिन लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो कुछ बड़ा हमला हुआ, तो आपको पता ही है जापान में क्या हुआ था। वही हो सकता है। हालिया ईरान इजराइल टकराव इसकी ताज़ा मिसाल है। 12 दिन तक चली इस जंग में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया, तबाह करने की पूरी कोशिश की। अमेरिका ने भी तबाह करने के लिए बम से हमला किया। उसको डर था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो ये इजराइल के वर्चस्व के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस हमले के पीछे सिर्फ इजराइल की सुरक्षा नहीं, एक बड़ी सच्चाई छिपी थी। वो ये कि दुनिया जानती है कि जिसके पास यूरेनियम है वही न्यूक्लियर ताकत बन सकता है। यूरेनियम यानी वो धातु जिसके एक तरफ बिजली पैदा होती है तो दूसरी तरफ वो बटन भी बनता है जो पूरे शहर को चंद सेकंड में राख कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार हो तो क्या वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या वो खुद परमाणु बम नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा? लेकिन एक देश के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पर एक देश है जहां मामला एकदम ही उल्टा है। वो परमाणु यूरेनियम बनाने के यूरेनियम बहुत ज़्यादा है उस देश के पास। इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम है, लेकिन ना तो वहाँ कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ना कोई परमाणु बम। ये वही देश है जो बाकी देशों को यूरेनियम बेचता है और उससे पैसे कमाता है, लेकिन खुद परमाणु बम नहीं बनाता। पर वो खुद उससे ना तो बिजली बनाता है, ना हथियार बनाता है, ना एटम बम बनाता है। आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब तलाशें। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। 1.68 मिलियन टन यूरेनियम है। 1.68 मिलियन टन, यानी जितना यूरेनियम पूरी दुनिया में है उसका लगभग 1/3। फिर भी ना तो वहाँ पे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ना कोई परमाणु हथियार है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया अपनी इस कीमती धातु को खुद इस्तेमाल भी नहीं करता, बल्कि 17% ऊर्जा निर्यात इसी यूरेनियम से करता है, यानी दूसरों को बेच देता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 बड़ी जगहों से यूरेनियम निकाला जाता है: ओलंपिक डैम, हनीमून और बेवर्ली फोर्ट। इनमें से फिलहाल ओलंपिक डैम और 4 माइल ही चल रहे हैं, बाकी बंद हो चुके हैं या फिर मेंटेनेंस मोड में हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 4,553 टन यूरेनियम का उत्पादन किया, जो कि दुनिया भर के कुल यूरेनियम उत्पादन का 8% है। वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम का उत्पादक देश चौथा सबसे बड़ा है। तो बड़ा सवाल यह है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर से दूर क्यों है? इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया का एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट है। 1970 के दशक से वहां आम लोग, एनवायरमेंटल ग्रुप्स और एक्टिविस्ट लगातार परमाणु ऊर्जा और हथियारों का विरोध करते आए हैं। खासकर इसलिए भी क्योंकि ये देश पहले से कोयले पर ज़्यादा निर्भर है। 1972 में फ्रांस के परमाणु परीक्षण और फिर 1976-77 में ऑस्ट्रेलिया के अपने यूरेनियम खनन पर बवाल मच गया। मूवमेंट अगेंस्ट यूरेनियम माइनिंग और कैंपेन अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी जैसे संगठनों ने जमकर विरोध किया। सरकारें बदली, पॉलिसियां बदली, लेकिन जनता की सोच नहीं बदली। वो हमेशा से परमाणु ऊर्जा का विरोध करते रहे। उन्हें परमाणु नहीं चाहिए, उन्हें परमाणु एटम बम नहीं चाहिए, उन्हें यूरेनियम का जो भी इस्तेमाल होता है वो नहीं करना चाहते वहाँ की जनता और बाकी दुनिया। और
दुनिया में आज जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है उनमें शामिल है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन सभी देशों ने अपने अपने तरीके से यूरेनियम को हथियारों में बदला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इस लिस्ट में है ही नहीं, जबकि उसके पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम मौजूद है।